नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ और हाउ टू चेंज योर लाइफ में मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर बीके विनोद कुमार सिंघानिया। और बात चल रही है इंटरनल पावर पर, आंतरिक बल पर। तो जो आंतरिक बल एक बुक है जिसे लिखा है मिलख राज संधा, जो कि हरियाणा के निवासी हैं, हिसार के। तो इस बुक में बहुत ही सुंदर बातें दी गई हैं जीवन को बदलने के लिए, पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस बुक को खुद भी सुने और दूसरों को भी जरूर इसे शेयर करें। और जो हमारा हाउ टू चेंज योर लाइफ है चैनल, यूट्यूब चैनल, तो उसमें हम बातें करते हैं जिंदगी को कैसे सहज बनाया जाए, योग को कैसे सहज बनाया जाए, संपन्नता और संपूर्णता को कैसे सहज प्राप्त किया जाए, पुरुषार्थ को कैसे इजी और बिना मेहनत का बनाया जाए और शॉर्ट बनाया जाए। तो इन चीज़ों पर सभी पर हम चर्चा करते हैं। जीवन में जो समस्याएं हैं उनको कैसे फेस करें या कैसे उनको ख़त्म करें। माइंड ट्रेनिंग भी हम देते हैं। फियर, फोबिया, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये हाउ टू चेंज योर लाइफ करके चैनल बनाया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में, जो कि एपिसोड 22 है। और इसमें हम मानसिक शक्ति संकल्प 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। विद्युत ऊर्जा, स्थूल ऊर्जा, विद्युत, चुंबक, गर्मी, प्रकाश के रूप में देखी जाती है। इन शक्तियों का उत्पादन कहीं और होता है। तेल डाल देने से पानी की सतह पर फैल जाता है। थोड़ा सा जहर शरीर की हर कोशिका में फैल जाता है। ऐसे ही शांति और प्रेम के शब्द हम मन में जब दोहराते हैं तो वे शरीर की हर कोशिका तथा ईथर द्वारा पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। आपको बता दें, ईथर एक ऊर्जा है जो कि सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है। भगवान से निकली हुई पावर है जिसको ईथर पावर कहते हैं, जो कि संसार को संचालित करती है और संसार में हर जगह फैली हुई है। तो ईथर द्वारा जो है, ईथर एक मैग्नेटिक काम भी करती है, जो कि हर चीज को इधर से उधर पहुंचाने में, जैसे मैग्नेटिक तरंगें होती हैं, इस तरह से ईथर पावर होती है। कॉस्मिक ऊर्जा कहो या ईथर पावर कहो। तो ये ईथर द्वारा जो है हमारे शब्द पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। जो हम विचार करते हैं, एक एक विचार, और जो बार बार रिपीट करते हैं, वो सारे पूरे ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ते हैं, अपना चिन्ह छोड़ते हैं और वातावरण का निर्माण करते हैं। ये शब्द अच्छाई से टकरा टकरा कर शक्तिशाली बन जाते हैं। जैसे जंगल में माचिस की तीली से निकली आग प्रचंड रूप ले लेती है। शांति और प्रेम दूसरे व्यक्तियों एवं प्रकृति के परमाणुओं को बदलती है। संगीत का शरीर व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही शांति, प्रेम तथा सकारात्मक संकल्प एक संगीत की तरह प्रभाव डालते हैं। ध्वनि यंत्र इसी नियम पर बनाए जाते हैं। अग्नि शक्ति का केंद्र है, अग्नि पावर का केंद्र है। इससे भोजन बनता है, कारखाने चलते हैं, बारूद बनता है। अग्नि ही जीवन है। ऐसे सकारात्मक शब्द से अनंत गर्मी पैदा होती है, जो बुराइयों को, बुरी वृत्तियों को, बुरे संस्कारों को नष्ट कर देती है। भौतिक विज्ञान बाहरी जगत को प्रभावित करता है। आध्यात्मिक विज्ञान आंतरिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। भौतिक विज्ञान स्वधर्म का उत्पादन करता है। ठीक इसी प्रकार हमारा जो आंतरिक विज्ञान है, ये हमारे अंदर पावर का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हम ईश्वर में तल्लीन हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति, ज्ञानी या अज्ञानी भी, ईश्वर से जुड़ जाएगा। उसके जीवन में शांति और प्रेम की अनुभूति होगी और उसके जीवन में उन्नति होने लगेगी। इसमें बड़ी बात नहीं है।
ईश्वर से कोई भी जुड़े, चाहे उनका दुश्मन हो, चाहे दोस्त हो, चाहे शत्रु हो, चाहे मित्र हो, जो कर्म करता है वो पावर और शक्तियां उसका फल पाता ही है। मानसिक शक्ति संकल्प 4 में लिखा है, संकल्प के 2 रूप हैं। एक है स्थूल शब्द जो मुख द्वारा सुनाते हैं तथा कानों द्वारा सुनते हैं। दूसरे शब्द वह होते हैं जो स्थूल शब्द है, उनका सूक्ष्म रूप वह है जो मन में उठ रहे होते हैं, जिसे हम भावना और इच्छा कहते हैं। हमारी भावना के ऊपर, हमारी इच्छाओं के ऊपर हमारे सारे संसार का निर्माण होता है। इस भावना और इच्छा के द्वारा शब्द निकल रहे हैं, शरीर को भोजन से शक्तिशाली बनाया जाता है। ऐसे भावना और इच्छा को शक्ति देने के लिए ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। कल भी हमने बताया था कि ध्यान हमारे जीवन का एक वह हिस्सा है जो जीवन में प्रैक्टिकल चीजों का निर्माण करता है। जीवन में अगर हम कुछ बाहर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे अंदर अपने लाना पड़ता है और उस चीज पर ध्यान देना पड़ता है। हमें जो कुछ चाहिए जीवन में, जो बनाना चाहते हैं, जो मिटाना चाहते हैं, उस पर हमें ध्यान लगाना पड़ता है। हमारी एकाग्रता हमारी सबसे बड़ी पावर है। तो आलसी और अहंकारी अपने शरीर तथा मन को बीमार कर लेता है। आंतरिक मन को शक्तिशाली बनाने का प्रयास छोड़ देता है तो वह मनुष्य पशु एवं पिशाच बन जाता है। पशु और पिशाच के जैसा उसका व्यवहार हो जाता है, उसके कर्म हो जाते हैं, उसके मन में दुर्भावनाएं एवं वृत्ति, दुष्ट वृत्तियां भरी रहती हैं। वह स्वयं मन में जलता रहता है और दूसरों को कष्ट देता है, परंतु मुंह से बड़ा मीठा होता है। कई लोगों को आपने ऐसा देखा होगा। ये लोग क्या कहलाते हैं? विष कन्या कहलाते हैं। और शरीर मन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अंतःकरण को सुधारने की मेहनत करनी होती है, वो लोग नहीं करते हैं। इसका सुधार योग से होता है। स्थूल शब्द को दोहराते हैं तो वह अंतःकरण की गहराई में उतरता है। आप समझ पा रहे होंगे, यहां कहने का भावार्थ यह है कि जब हम किसी स्थूल शब्द को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं, जिसे मैंने अपने किसी एपिसोड में बताया हुआ है, रिवीजन एक टूल्स है जिसे हम बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार दोहराते हैं। वह हमारे अंतःकरण की गहराई में चला जाता है और गहराई में जाने के बाद वह हमारी हैबिट बन जाता है, संस्कार बन जाता है और वह इजीली ऑटोमेटिक होने लगता है। फिर क्या होता है? उस शक्ति स्रोत की ऊर्जा से संपन्न होकर ऊपर आता है, वह पावरफुल बन जाता है। और फिर इतना पावरफुल बन जाता है, अगर आप उसे मिटाना चाहें, ना करना चाहें, तो भी ऑटोमेटिक होने लगता है। वह बाहर प्रदर्शित होता है। तार का एक सिरा विद्युत के डायनामो से लगाते ही दूसरे सिरे पर विद्युत आ सकती है और उससे हम काम करते हैं। संकल्प सूक्ष्म जगत को स्पंदित करता है तथा यहाँ क्या कहने का भावार्थ है? हमारा जो विचार है, हमारा जो संकल्प है, वो हमारे सूक्ष्म जगत को वाइब्रेट करता है, सूक्ष्म जगत को हिलाता है। हमारी जो सूक्ष्म दुनिया, अपने इंटरनल दुनिया बनी हुई है हर एक की, उसी के अनुसार वो जीवन जीते हैं। तो हमारी दुनिया को संकल्प हिलाता है और बदलता है। अगर हम एक ही संकल्प बार बार दोहराते रहते हैं तो वह हमारी दुनिया को, जो इंटरनल दुनिया बनी हुई है, आंतरिक दुनिया बनी हुई है हमारी, उसको बदलता है। आंतरिक दुनिया अर्थात हमारी हैबिट, हमारे संस्कार, हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारा कॉन्फिडेंस,
ये सब आंतरिक दुनिया है, इंटरनल वर्ल्ड है। आपका इंटरनल वर्ल्ड जैसा है वैसा आपका आउट वर्ल्ड होगा। बाहर की दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया पर निर्भर करती है। यदि आपकी आंतरिक दुनिया नेगेटिव है, कमजोर है, पावरलेस है, जिसमें पावर नहीं है, तो बाहरी दुनिया भी ठीक ऐसी ही होगी। आप अपने अंदर पावर नहीं महसूस करेंगे, आप अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं फील कर पाएंगे। आपको वो दुनिया कभी चैन से और सुख से नहीं जीने देगी। इसलिए अपने विचारों को बदलिए। आपके विचार ही आपके जीवन को बदलने के रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए अपने जीवन को बदलने की। इसे दूसरों पर थोपते मत रहिए कि उसने ऐसा किया, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, मेरा भाग्य ऐसा है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ये दोष देना छोड़िए और अपने जीवन में स्वयं के निर्माता बनिए, स्वयं के डिजाइनर बनिए, अपनी किस्मत के निर्माता बनिए। खुद खड़े हो जाइए और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाइए कि आज मैं जो हूं, जैसा भी हूं, ये मैं मेरी वजह से हूं, और कल मैं जो बनना चाहता हूं वो मैं खुद बनूंगा। मेरे को कोई दूसरा कुछ नहीं बना सकता। हर एक का जीवन अपने ऊपर निर्भर है। हर एक का जीवन हर एक के चलाने से चलता है, दूसरा उसके जीवन को नहीं चला रहा है। आपका जीवन आपका मोहताज है, दूसरे किसी का मोहताज नहीं है। आप अपने जीवन के कंट्रोलर हैं, मालिक हैं। आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं। आप चाहें तो जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं। केवल दूसरों पर दोषारोपण करना छोड़िए। कुएं में बाल्टी डालना और खींचना तप है। जब भरी हुई बाल्टी हाथ में आती है तो वह सिद्धि है। यहां लेखक कहना चाहता है कि गहराई में, अपने अंतःकरण में विचारों की बाल्टी को डालें और वही विचार जो हमारे खाली हैं, अभी हम कह रहे हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन अंदर से नहीं है हम। और वही विचार जब हम उसमें अंदर डालेंगे, गहराई में डालेंगे, तो वही विचार फुल भरपूर हो जाएगा और हम फील करेंगे कि मैं वास्तविकता में मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मेरे पास पावर्स हैं, मेरे पास अथॉरिटी है। जब हम इस विचार को गहराई में ले जाएंगे, अपने अंतःकरण में ले जाएंगे, तो वही विचार फलीभूत होकर के आएगा ऊपर। ये सिद्धि है। साधना और सिद्धि में यही संबंध है। साधना से हम अपने विचारों को अंतःकरण में डालते हैं, विचारों पर एकाग्र होते हैं, जो हमें करना है उस चीज पर एकाग्र होते हैं, किसी चीज पर एकाग्र होते हैं, और वो जिस चीज पर हम एकाग्र होते हैं वह हमारे अंतःकरण में चली जाती है, और जब वह अंतःकरण में चली जाती है वही फिर सिद्धि बनकर के ऊपर आती है। इसीलिए तपस्वी लोगों के विचार सिद्ध होने लगते हैं, बोल सिद्ध होने लगते हैं, उनके महावाक्य सिद्ध होते हैं। मानसिक शक्ति संकल्प 5। वस्तुओं और शरीरों की तरह मन को भी स्वच्छ और स्वस्थ रखा जाए। जैसे हम अपने जीवन में बाहर की चीजों को स्वच्छ रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं। साफ सफाई नहीं रखते हैं तो समाज में सोचते हैं कि हमारे नाम खराब होगा, बदनामी होगी, हमारे पास बीमारियां आएंगी, हमें लोग अच्छा नहीं समझेंगे। ठीक इसी प्रकार अपने मन को
स्वस्थ और स्वच्छ रखा जाए। मन से निगेटिविटी को टच ना करने दिया जाए। मन से विचारों को गलत दिशा में ना ले जाया जाए। मन में अपने विचारों को हमेशा सुंदर और सरल बना करके रखें। मन हमारा बर्तन है, मन हमारा इनपुट है हमारे जीवन का। हमारे जीवन का इनपुट है हमारा मन। यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो जो इनपुट में हम ले रहे हैं वही हमारे जीवन में आउटपुट निकलेगा। यदि हमारे जीवन में हमको शांति चाहिए, प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, पवित्रता चाहिए, शक्ति चाहिए, तो हमें विचार भी इन चीजों के करने चाहिए। यदि हम विचार दुनिया के चलाते रहते हैं और फिर सोचें कि हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, यह असंभव है। आप जो इनपुट दे रहे हैं अपने आप को, वही आउटपुट आने वाला है। मन भी, हमारा जीवन भी एक मशीन है जिसमें जो हम इनपुट देते हैं वही प्रोडक्शन होकर के आउटपुट होता है, वही अधिक मात्रा में आता है। ये सब चीजें हमारे जीवन पर लागू होती हैं। तो इसी क्रियाकलाप को अध्यात्म कहते हैं। मन की गहराई में विचारों को ले जाना, एकाग्रता पर फोकस करना, ध्यान देना, एक ही चीज पर ध्यान देना, एक ही विचार को अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाने का कार्य करना, मेहनत करना। चाहे आत्मा पर ध्यान हो, चाहे अपनी स्थिति पर ध्यान हो, चाहे मुरली पर ध्यान हो, चाहे योग पर ध्यान हो, आपका कहीं भी ध्यान हो, किसी भी एक जगह ध्यान को निरंतर लगा करके रखना। फोकस, काम धंधा करते हुए उस एक जगह निरंतर ध्यान को लगा करके रखना ही तपस्या है। और इससे ही बल पैदा होता है, बल। और बल से ही, बल को ही पावर कहते हैं। जब पावर है तो सब कुछ है। भौतिक विज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले उपकरणों को यंत्र कहते हैं और आत्म विज्ञान में उसे मंत्र कहते हैं। भौतिक विज्ञान को जो चीजें प्रत्यक्ष करती हैं, जो उपकरण प्रत्यक्ष करते हैं, कंप्यूटर है, टीवी है, या और भी बहुत सी चीजें हैं, तो उनको यंत्र कहते हैं। और अध्यात्म में, अध्यात्म को जो प्रत्यक्ष करने वाली चीज है वो मंत्र है। अब मंत्र क्या है? मंत्र एक ही चीज पर ध्यान लगाना, बार बार उसी चीज को रिवाइज करना, और इतना रिवाइज करना, उसको इतना गहराई में, अंतःकरण की गहराई में इतना डाल देना कि वो पावर, जैसे ब्रह्मोस, जैसे मिसाइल की तरह काम करने लगता है। उसके अंदर वो एनर्जी आ जाती है, वो पावर आ जाती है। उसको मंत्र कहा जाता है। मंत्र के बारे में भी अगर मैं कुछ बताना चाहूं तो मंत्र क्या चीज है? मंत्र मंत्र को भी सिद्ध करना होता है। एक मंत्र है, वो जनरल मंत्र है, कोई भी बोलेगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसी मंत्र को बार बार जप करके कोई व्यक्ति अंतःकरण की गहराई में ले जाता है, और इतना गहराई में ले जाता है कि वही मंत्र फिर मिसाइल की तरह
काम करने लगता है, उसके अंदर पावर आ जाती है, उसके अंदर एनर्जी आ जाती है और वो मंत्र मिसाइल की तरह काम करने लगता है। मंत्र वो पहले भी है, लेकिन वो काम नहीं करता है। जब उसे अंतःकरण की गहराई में एक ही चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, तब वो सिद्ध हो जाता है। इसको सिद्धि कहा जाता है। तो भौतिक विज्ञान में सिद्धांत और व्यवहारिक होता है, ऐसे ही आध्यात्मिक विज्ञान में सूक्ष्म जगत का ज्ञान और साधना की जरूरत होती है। मनुष्य और परमात्मा में गहरा संबंध है। यदि मनुष्य अकेले ही अपने जीवन को हैंडल करता है, तो वह हमेशा डाउनफॉल होता रहता है। और जब वह परमात्मा से जुड़ करके अपने जीवन को जीता है, तो हमेशा उसकी ग्रोथ होती रहती है, राइज होता रहता है उसका जीवन, उसकी लाइफ ऊपर के लेवल की ओर जाती है। नहीं तो उसकी जो इंटरनल पावर है वो डाउनफॉल होती रहती है। और इंटरनल पावर से ही हमारे डिसीजन, हमारे बिलीव्स, हमारे विचार, हमारा इंटरनल जो जीवन है वो इंटरनल पावर से बनती है। तो यदि आप इंटरनल पावर, इनर पावर हासिल करना चाहते हैं, तो भगवान से, उस जो सुप्रीम एनर्जी है, उससे आपको जुड़ करके जीवन जीना चाहिए, ना कि व्यक्तियों से जुड़ करके। व्यक्ति तो आज का साथी है और कल चला जाएगा। और व्यक्ति किस चीज में साथी बन सकता है? यदि आपको शरीर में कहीं दर्द है तो व्यक्ति उसकी दवाई दे सकता है, लेकिन दर्द को बंद नहीं कर सकता। परमात्मा हर जगह साथी है, इसलिए सदा परमात्मा की ओर अपने ध्यान को लगाने का कार्य करें, जो कि आपको जीवन में सफलता देगा, पावर देगा। बिजली घर और घर में लगे पंखे के बीच तार की कमी आ जाए तो दोनों अपनी अपनी जगह होते हुए, दोनों अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन जो पंखा है वो कार्य नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार यदि परमात्मा से हमारा संबंध टूट जाए, हम जीवन को अकेले किसी मोड़ पर लेकर जाना चाहें, तो थोड़े दिन तक तो, जैसे हमारे अंदर भी एक बैटरी है, तो चार्जिंग से डिस्कनेक्ट होने के बाद, पावर से डिस्कनेक्ट होने के बाद बैटरी की एक क्षमता होती है। ठीक इसी प्रकार भगवान से डिस्कनेक्ट होने के बाद हम कुछ दिन तक तो चल सकते हैं, हमारे में पावर है, लेकिन वो चार्जिंग जो पावर है वो डिस्चार्ज होती और डिस्चार्ज होते होते एक दिन वो आएगा जब पावर खत्म हो जाएगी। पावर खत्म होने के यही संकेत हैं: फियर, फोबिया, डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग, अनसक्सेस। कोई सेल्फ पावर नहीं, बिलीव्स में दम नहीं, स्वयं में विश्वास नहीं, जीवन जैसे खाली हो गया। बिना किसी के अकेले अच्छा लगता नहीं,
न मन को चैन है, न शांति है। ये सब चीजें आपके जीवन में इंटरनल पावर की कमी के कारण है। और इंटरनल पावर भगवान से कनेक्शन जोड़ने से आती है। अपने विचारों को भगवान में लगाने से इंटरनल पावर आती है। कनेक्शन भी क्या है? यहां कोई तार तो लगा देना नहीं है। विचारों को जोड़ना, अपने विजन्स को जोड़ना, भगवान से अपने विजन्स को जोड़ना, अपने विचारों को जोड़ना, भगवान से अपनी फीलिंग्स को जोड़ना, और रिवाइजेशन जो टूल्स है बार बार उसका उपयोग करना, रिवाइज करना उन्हीं चीजों को, फोकस, ध्यान देना भगवान के ऊपर, ध्यान देना। ध्यान कल बताया था कि ध्यान क्या चीज है। ध्यान जिस चीज को आप ध्यान से देखते हैं, जिस चीज को आप ध्यान से सुनते हैं, एक सुन रहे हैं और ध्यान आपका और कहीं है। आप कहीं खड़े हैं लेकिन ध्यान आपका और कहीं है। आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन ध्यान आपका और कहीं है। इस चीज को ध्यान कहा जाता है। इस ध्यान को जब हम एक जगह हैं और दूसरी जगह परमात्मा में लगा करके ध्यान को रखना, ये कनेक्शन है, ये पावर जनरेट करता है और आपके जीवन को पावरफुल और वंडरफुल बनाता है। मनुष्य जीवन में जितना भी दुख है उसमें 25% भाग शारीरिक और 75% भाग मानसिक है। आपके जीवन में जितना भी दुख है, समस्याएं हैं, उलझने हैं, आज के समय में अगर बात की जाए दुख की, तो दुख क्या है? पहले के जमाने में, आज से 100-200 साल पहले जाओ और देखो कि इंसान 50-50 किलो वजन लेकर के अपने सिर पे दसियों किलोमीटर चलता था। उसके खाने के लिए 56 प्रकार के भोजन नहीं थे। उसके रहने के लिए ये सोफे, रजाइयां, गद्दे, पंखे, फ्रिज, ये बहुत चीजें नहीं थी, और फिर भी इंसान खुश था। आज सब कुछ है हमारे पास, साधन है, सुविधाएं हैं, पैदल चलना नहीं पड़ता, और खाने के लिए अनेक प्रकार की आइटम्स बने हैं, लेकिन फिर भी दुख है। तो अब जो दुख है वो मानसिक दुख है। अब जो तनाव है वो मानसिक तनाव है। शारीरिक दुख बहुत कम है। तो लेखक कह रहे हैं कि 25% शारीरिक दुख है और 75% मानसिक दुख है। तो आप समझ सकते हैं कि मानसिक दुख इंटरनल पावर, आंतरिक बल की कमी के कारण। आंतरिक बल क्या है? बार बार आपको एक ही चीज बता रहे हैं, क्योंकि ये भी साइंटिफिक रीजन है। जिस चीज को हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं वो आपके जीवन में कार्य करती है और गहराई तक जाती है। तो आंतरिक बल हमारे विचारों को एक ही जगह, एक ही चीज पर फोकस करने से पैदा होता है, और स्पेशली अगर उसको कहीं हम अपने ध्यान को बुरी जगह फोकस करते हैं, बैड कामों में फोकस करते हैं, तो वो नेगेटिव पावर आएगी और वो हमें बिल्कुल डिस्चार्ज कर देगी। जैसे कहीं दुख की जगह हम अपने ध्यान को निरंतर लगाए रखें तो हम इतने दुखी हो जाएंगे, और अगर 2-4 साल उस पर ध्यान लगाया, 2-4 महीने ध्यान लगाया,
तो हमारे अंदर बीमारियां और मौत जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान को, अपने फोकस को श्रेष्ठ जगह लगाना, और सबसे श्रेष्ठ जगह है परमात्मा। सबसे श्रेष्ठ जो एनर्जी है, जो पावर है, वो परमात्मा, जिसके पास सुख है, शांति है, प्यार है, आनंद है, और वो इन चीजों का सागर है। किसी व्यक्ति के पास ये चीजें नहीं है। सब व्यक्तियों को सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति ये चाहिए, और परमात्मा इन सब चीजों को देने वाला है। इसलिए परमात्मा के ऊपर ध्यान देना, ध्यान लगाना, ये हमारा कर्तव्य है, हमारे जीवन का पहला हिस्सा है। मानसिक बल बढ़ जाने से सुखों में वृद्धि हो जाती है और दुखों में कमी होने लगती है। मानसिक बल हमारे जीवन को हाईएस्ट और ऊंचाई तक ले जाता है। स्थूल वस्तुओं की सहायता से स्थूल वस्तुएं पकड़ने की विधि सबको मालूम है। लिखने के लिए कलम पकड़ते हैं, पैरों की सुरक्षा के लिए जूते पहनते हैं, अंगारे को चिमटे से पकड़ते हैं, बिजली की तार को रबड़ चढ़ा करके पकड़ते हैं। अदृश्य शक्तियों को कैसे पकड़ें ये नहीं जानते। अपने अंदर शक्तियां पकड़ करके कैसे लाएं, अपने अंदर क्षमताएं पकड़ करके कैसे लाएं, अपने अंदर गुणों को पकड़ करके कैसे लाएं, ये नहीं जानते। तो इन चीजों को पकड़ना है। जो आपके टूल्स हैं, मेडिटेशन, विचार, विजन, इन सब चीजों को पकड़ने के टूल्स हैं फीलिंग और रिवाइजेशन, फोकस, ध्यान। इनसे हम शक्तियों को पकड़ सकते हैं और जकड़ सकते हैं, अपने अंदर भर सकते हैं, अपने आप को फील कर सकते हैं और फुल कर सकते हैं। और जब हम फील होंगे, फुल होंगे, तो हमारा जीवन परफेक्ट और हम जैसा बनाना, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हमारा जीवन हमारे अनुसार चलेगा। तो बिजली, भाप, गैस, परमाणु आदि शक्तियां सदा से मौजूद थीं, पर आज से 5000 वर्ष पहले लोगों को पता नहीं था कि इन्हें कैसे पकड़ें और अपने काम में लाएं। आज इनका भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। दिव्य शक्तियां बिजली, भाप, परमाणु आदि से भी अधिक सूक्ष्म हैं और अधिक पावरफुल हैं। जो दिव्य शक्तियां हैं वो अधिक पावरफुल हैं। इसलिए ये अभी पकड़ में नहीं आई है। सूक्ष्म शक्तियां उस जाति की हैं जिस जाति की हमारी आत्मा है। आत्मा को ऐसी विशेष परिस्थितियों में ढाला जाए तो उन दिव्य शक्तियों के अनुकूल हो, तो इस प्रकार उनके समान चुंबकत्व बल पैदा हो, तो उन शक्तियों को पकड़ना संभव हो जाता है। जमा हुआ मोम तेल में नहीं मिलता, पर यदि मोम को अग्नि में पिघला दिया जाए तो वह तेल में घुल जाएगा। सूक्ष्म शक्तियां हर किसी को प्राप्त नहीं होती। यदि मानसिक एकाग्रता द्वारा अंतर मन को पिघला दिया जाए तो वह शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही राजयोग कहते हैं। हमें अपनी आंतरिक चेतना अर्थात मन को इस योग्य बनाना है ताकि हम ईश्वरीय शक्ति को पकड़ सकें। अर्थात हमको पॉजिटिव वे पर अपने ध्यान, विचार, अपना फोकस, अपनी फीलिंग, ये सब एक राइट वे पर लगानी है ताकि हमारा जीवन परिवर्तन हो। हमें अपनी आंतरिक चेतना अर्थात मन को इस योग्य बनाना है ताकि हम ईश्वरीय शक्ति को पकड़ सकें तथा इससे लाभ उठा सकें। रेडियो स्टेशनों द्वारा हर समय प्रोग्राम प्रसारित होते रहते हैं, परंतु हमें सुनाई नहीं देते। जिन पर हम रेडियो की सुई ट्यून करते हैं, जिस फ्रिक्वेंसी को हम सेट करते हैं,
वही हमें सुनाई और दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार दुनिया में अनेक पावर्स हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब कुछ दुनिया में इस ब्रह्मांड में भरा पड़ा है, लेकिन हम उस चीज को आकर्षित करते हैं जो हमने अपने अंदर में बसा रखी है। जिस जगत को हमने अपने अंदर निर्माण किया है उसी चीज को हम बाहर आकर्षित करते हैं, वही चीज फिर हमारे प्रैक्टिकल जीवन में आती है। वह उन शक्तियों को प्राप्त कर सकता है। जिस दिव्य शक्ति को प्राप्त करना है उस पर विशेष ध्यान देना, माना अपने रेडियो की सुई वहां लगा रहे हैं। आपने जिस चीज को प्राप्त करना है उस पर ध्यान लगा देना, अपने विचार लगा देने पॉजिटिव वे में कि हाँ ये मुझे प्राप्त हो चुकी है या हो रही है या ये मेरी ही है, मुझे प्राप्त होगी ही। इस प्रकार के विचारों को, इस प्रकार की फीलिंग को अपने अंदर जनरेट करना। भगवान के अच्छे भंडार में कोई कमी नहीं है। ब्रह्मांड में, इस दुनिया में सब कुछ वो है जो आपको चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो वो आपको चाहिए। सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है। जिसके लिए आप दुखी हैं वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन वो मिलेगा आपको तब जब आप उस पर ध्यान देंगे, आप उधर अपना ध्यान लगाएंगे, आप उधर अपनी ऊर्जा लगाएंगे, अपने विचारों को लगाएंगे, अपनी फीलिंग को लगाएंगे और अपने रिवाइजेशन बार बार रिवाइज करेंगे उस चीज को, अपने अंतःकरण की गहराई में उसको बसा लेंगे, तब वो आपको प्राप्त अवश्य होगा। ये ब्रह्मांड गोल है। चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, तारे सभी गोल हैं, घूमते हैं अथवा लुढ़कते रहने वाली हर वस्तु गोल बन जाती है। नदियों के पत्थर पानी में बहते टक्कर खाते खाते गोल हो जाते हैं। घूमने वाली वस्तु का गोल होना भी आवश्यक है। पहिए सरलता से घूम पाते हैं क्योंकि वे गोल हैं, चौकोर होने पर नहीं घूम सकते। घूमते रहने पर वस्तुएं चाहे कैसी भी हो गोल बन जाती हैं। ऐसे ही किसी एक संकल्प पर जितना ज्यादा ध्यान देते हैं, जितना ज्यादा रिवाइज करते हैं, उसको फीलिंग में लाते हैं और उसी के विजन अपने अंदर क्रिएट करते हैं, वह संकल्प चक्र का रूप धारण करता जाता है और उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। तो आंतरिक बल, आंतरिक पावर कैसे क्रिएट होती है, इसके बारे में आज आपने जाना, समझा। आपके अंदर भी इंटरनल पावर की कमी है और हर एक के अंदर इंटरनल पावर, आंतरिक बल की कमी है। नहीं तो आप जो पुरुषार्थ करना चाहें वो हो जाना चाहिए, आप जो जीवन में करना चाहें वो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो ये सिद्ध करता है कि आपके अंदर पावर नहीं है करने की। और पावर कौन सी? वो इंटरनल पावर। तो इंटरनल पावर, इस बुक को हम लेकर के चल रहे हैं आपके जीवन में बहुत ही वंडरफुल परिवर्तन चेंज करने वाली, जिस आंतरिक बल को लिखा है राजयोगी मिलख राज संधा ने। तो आप सुन रहे हैं हाउ टू चेंज योर लाइफ, और हाउ टू चेंज योर लाइफ में मैं हूं आपका साथी सुपर माइंड प्रोग्रामर पीके विनोद कुमार सिंघानिया। आज के लिए आपने इन सब चीज़ों को जाना कि आंतरिक बल कैसे जनरेट होता है, और आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, ओम शांति। आप सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें और अपने जीवन में इतने हाईएस्ट बने, इतने महान बने, इस इंटरनल पावर को अपने जीवन में अप्लाई करके,
और दूसरों को भी बनाएं। आप उसके लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। रोज एक वीडियो सुबह और रोज एक वीडियो अगर शाम को देखते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा ही होगा। और किसी भी समस्या के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8890755630 पर, 8890755630 पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे योग से संबंधित हो या और कोई प्रॉब्लम हो, तो आपके जीवन को आप कैसे निर्माण करते हैं और कैसे बनाते हैं, इस चीज पर आज हमने ध्यान दिया और इस चीज को हमने जाना। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी जरूर इस चीज को अप्लाई करके जीवन में साधारणता को खत्म करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार। ओम शांति।